पुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर भाव से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए थे। पुरु का पुत्र हुआ जन्म में जय का प्राण चिंतन है, प्राण चिन्हवन का प्रवीर और प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद से शुद्ध और शुद्ध से बहुगव, बहुगव से संयति और संयाति से अहियाति और अहियाति से रौद्रास हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृतासी अप्सरा के गर्भ से रौद्रास के 10 पुत्र हुए। वृत्रयु, क्षत्रियु, इष्टंडियु, कृत्यु, जगेयु, संतयु, धर्मयु, सत्ययु, व्रतयु और सबसे छोटा बनियु। परीक्षित, उनमें से मृत्यु का पुत्र रंतिवार हुआ और रंतिवार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व। कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से प्रसकण्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रैव हुआ। इसी रैव का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कण्व मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देव माया के समान और एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था और सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं होता। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेनका, अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कन। वीर शिरोमणि, में आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम तो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें, उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ नीवा तिन्नी का भात, आपकी इच्छा हो तो भोजन करिए और जचे तो यहाँ ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कौशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को ग्रहण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का वीर अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वह अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्व ने वन की राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का अंश अवतार था। उसका नाम विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणीय शकुंतला अपने के पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी को स्वीकार नहीं किया, तब इसका वक्त नहीं बीत रहा था, जिसे सब लोगों ने सुना। ऐसी आकाशवाणी हुई, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल भौंकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार देता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद यह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राजा धिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। उस भरत ने ममता के पुत्र दीर्घात्मा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयास से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि दान किया था।
दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञ स्थापन बड़े ही उत्तम गुणवान वाले स्थान में किया गया था। वह स्थान में भरत जी अपनी गौएं दान दी थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक वर्ग गौएं मिली थी। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांध कर यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में जो राजा भरत को परम यश मिला है, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मशनान, उसमें भरत ने स्वर्ण से विभूषित श्वेत दांत वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया वह ना तो पहले कोई राजा कर सकता था और ना तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंक, खस, शक और मलेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगना को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। परीक्षित विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तब वे डर गईं कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितत अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत्स्तोम नामक यज्ञ किया। इससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा यह साफ देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए ये कहा कि बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मुड़े, ये मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज इस प्रकार दोनों का पुत्र ध्वज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। भर इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति ये मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए, इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितत अर्थात अन्याय से पैदा हुआ, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत वंश का नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही वितत भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। भरत वंश का वर्णन, राजा रंतदेव की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वितत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत्क्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृत। संस्कृत के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतदेव। परीक्षित, रंतदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देव वश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातः काल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला।
उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे हुए लोग कांप रहे थे। परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर को उसी अन्न से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित जब बचे हुए अन्न को रंतदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा, उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। कुत्तों को लिए हुए एक अतिथि और आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बचा रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवान में होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांट कर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और वे अमृत में वचन कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देने से उसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख, प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित, ये अति वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं, भगवान की कृपा से आसक्ति और श्रद्धा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेम में भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया, कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया, इसलिए तृणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्यु पुत्र गर्ग से सिनी और सिनी से गार्ग का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुर्तथ्य, और दुर्तथ्य के 3 पुत्र हुए, त्रयारुणी, कवि और पुष्परारुण। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। भरत क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीन, द्विमीन और पुरमीन। अजमीन के पुत्रों में प्रियमेध आज ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमीन के एक पुत्र का नाम था बृहदसु। बृहदसु का पुत्र हुआ बृहधुनु, और बृहधुनु का भरतकाय, और भरतकाय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद, और विशद का सैनजित। सैनजित के 4 पुत्र हुए, रुच, राश्व, ग्रहण, काश्य और वत्स। रुच राश्व का पुत्र पार था, और पार का प्रथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीत था, उसके 100 पुत्र थे। किसी नीत ने छाया सुख की कन्या कृति से विवाह किया था, उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।
ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जैगिस के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदक स्वप्न और उदक स्वप्न का प्रहलाद। ये सब बृहदृषु के वंशज हुए। दुमीन का पुत्र था यमीनर और यमीनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृत, सत्यधृत का दृढ़नेम और दृढ़नेम पुत्र सुपार्श हुआ। सुपार्श से सुमति और सुमति से सन्नितमान और सन्नितमान से कृत का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्य साम नामक ऋचाओं की 6 संहिता कही थी। कृत का पुत्र नीप था। नीप का युग्रायुध खेम और खेम का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था भौरथ और विमीड के भाई पुरमीड को कोई संतान न हुई। अजमीड की दूसरी पत्नी का नाम था नली। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति और शांति का सुशांति। सुशांति का पुरुष का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भरमास। भरमास के 5 पुत्र थे, मुदगल, यवीनर, बृहदृषु, कामपिल और संजय। भमरयास्व ने कहा, ये मेरे 5 पुत्र देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम हैं, इसलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मौदगल नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भमरयास्व के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था देवोदास और कन्या का अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए सतानंद। सतानंद का पुत्र सत्यधति था और धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधति के पुत्र का नाम था शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर मूंछ के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शंतनु की उस दृष्टि पर पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम था कृपाचार्य हुआ और ये कन्या थी, उसका नाम हुआ कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दिवोदास का पुत्र था मित्रेयु और मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा प्रसद था। प्रसद के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भमरयावश के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमीड का दूसरा पुत्र था। उनके पुत्र हुए सवर्ण और सवर्ण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जहु और निषधास्व। सुधन्वा से सुहोत्र और सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कुति और कुति से कृति और कृति से उपरचरवसु और उपरचरवसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ, कुशांब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेद देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र। कुशाग्र का ऋषभ और ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पबाण और पुष्पबाण के जहु नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्होंने माता ने बाहर फेंक दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध सहदेव, सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतश्रुवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जहु का पुत्र था सुरत, सुरत का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन और जयसेन का राधिक और राधिका का पुत्र अयुत, अयुत का क्रोधन और क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य और ऋषभ का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीक हुआ। प्रतीक के 3 पुत्र थे, देवापी, संतनु और वाहिक। देवापी अपना पैतृक राज छोड़कर वन में चला गया।
इसलिए उसके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाभेश था। इस जन्म में वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उसका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापि से पहले की विवाह अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परवेकता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई का राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापि से राज स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु के मंत्री असम्राट ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापि को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापि वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए। और तब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापि इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कल युग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई बाहिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरि, भृशुवा, सल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्म यज्ञों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा तासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र भी। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दासराज की कन्या सतवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वयापन व्यास जी अवतीर्ण हुए। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैर आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर ने काशीराज की कन्या अंबिका और अम्बालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राजखिमा रोग हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उसमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुसला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिबिंधु, भीमसेन का पुत्र था शत्रुसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्त, नकुल का सतमी और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवाय युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के कौरवमती से निर्मित हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। बभ्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी रथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ।
परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम है जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। तब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। ये कालशेष तुर्क को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक। वह याज्ञवल्क्य के ऋषि से तीनों वेद और कर्म कांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं सौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानीक का सहस्त्रानीक और सहस्त्रानीक का अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेम चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा तब वह कौसंबीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेम चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का भ्रष्टिमान और भ्रष्टिमान का राजा सुसेन और सुसेन का सुनीत, सुनीत का नरचक्षु, नरचक्षु का सुखी नल, सुखी नल का परिलप और परिप्लव का सुने और सुने का मेधावी, मेधावी का नृपंजय और नृपंजय का दूर्व और दूर्व का पुत्र तिमी होगा। तिमी से बृहद्रथ और बृहद्रथ से सुदास, सुदास से शतानीक और शतानीक से दुर्दमन और दुर्दमन से बहिनर, बहिनर से दंडपाणी और दंडपाणी से निमि और निमि से राजा खेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोम वंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा खेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जारी और मार्जारी से श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा से अयुतायु और अयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के भ्रतसेन और भ्रतसेन के कर्मजित और कर्मजित के शतंजय, शतंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा सुचि। सुचि से खेम, खेम से सुब्रत, सुब्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से धर्मसेन और धर्मसेन से सुमति और सुमति से सुवल का जन्म होगा। सुवल का सुनीत, सुनीत का सत्यजित, सत्यजित का विश्वजित और विश्वजित का पुत्र नृपुंजय होगा। ये सब बृहद वंश के राजा होंगे, बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अयाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का संजय और संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशी, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तिथ्यु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिव, वन, समी और दक्ष। शिव के 4 पुत्र हुए, वृषाधर्व, सुवीर, मद्र और केकय। उशीनर के भाई तिथिक्षु के रुषद्रथ और रुषद्रथ के हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, बंग, कलिंग, सुरमुख, पंडु और अंध। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान और खनपान का दिव्यरथ और दिव्यरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। ये चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ और ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई,
तब गणिकाएं अपने नृत्य संगीत वाद्य हाव भाव आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके श्रृंग श्रृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने इंद्र देवता यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रश्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का प्रकुलाक्य और प्रकुलाक्य के बृहद्रथ बृहत्कर्मा और भरतदानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्नमा और बृहन्नमा का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति और धृति का धृतव्रत और धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु वहां चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। अयाति के पुत्र ध्रुव से भब्रू का जन्म हुआ। भब्रू का सेतु, सेतु का आरभ्य, आरभ्य का गांधार और गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का द्रुमना और द्रुमना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलिच्छों के राजा हुए। अयाति के पुत्र तुर्वसु का बहिर और बहिर का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि। करंदम और करंदम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा अयाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सतजित का जन्म हुआ। सतजित के 3 पुत्र थे, महाव है, वेणु है और है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंत्य, कुंत्य का सोहनजी, सोहनजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतोजा कृतवीर का पुत्र अर्जुन था और वह 7 और द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अनुसार अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा, लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षम विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में ना तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और ना तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरवती की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतहोत्र। वीतहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्ण और परीक्षित। इन्हीं मधु, वृष्ण और यदु के कारण यह वंश माधव, वाष्णे और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वाष्णे, वृष्ण और यदु के कारण यह वंश माधव, वाष्णे और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से वाष्णे शुरू है। मधु, वाष्णे और यदु के कारण यह वंश माधव, वाष्णे, यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन कौष्टु के पुत्र का नाम था ब्रजनवान और ब्रजनवान का पुत्र स्वाही और स्वाही का ऋषेकु और ऋषेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था सतबिंदु। वह परम योगी, महान सौमर संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था।
वह 14 रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक करके एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें प्रसुवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। प्रसुवा के पुत्र का नाम था धर्म और धर्म का पुत्र उसना हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसना का पुत्र हुआ रुचक और रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो। पुरोजित, रुक्म, रुक्मेशु, प्रथु और जयामक। जयामक की पत्नी का नाम था सैब्या। जयामक के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भौज्या नाम की कन्या हर लाया। जब सैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? ज्यामग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधु है। सैब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर ये मेरी पुत्र वधु कैसे हो सकती है? ज्यामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा ज्यामग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर सैब्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने सैब्या की साध्वी पुत्र वधु भौज्या से विवाह किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। विदर्भ की भौज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाल। रोमपाल विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाल का पुत्र बभ्रु, बभ्रु का कृति, कृति का उशिष और उशिष का चेद। राजन इस चेदी के वंश में ही दम एवं शिशुपाल आदि हुए। कृत का पुत्र हुआ कुंती और कुंती का धृष्टि और धृष्टि का निवृत्ति और निवृत्ति का दशार्थ और दशार्थ का व्योम। व्योम का जीमूत और जीमूत का विकृत और विकृत का भीमरथ और भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी और शकुन से करम भी देवराज हुआ। देवराज से देवक्षत्र और देवक्षत्र से मधु और मधु से कुरुवंश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वक का जन्म हुआ। परीक्षित सात्वक के 7 पुत्र हुए, भरिमान, कृष्ण, देवाव्रत, अंधक और महाभोज। भरिमान की 2 पत्नियां थीं, 1 से 3 पुत्र हुए, निम्नलोच, किंकन और धृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सताजित, सहस्त्राजित और अयुताजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था बभ्रु। देवाव्रत और बभ्रु के संबंध में यह बात कही जाती है कि उन्हें दूर से जैसा था, अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बभ्रु मनुष्यों में श्रेष्ठ और देवाव्रत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बभ्रु और देवाव्रत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। 7 पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के पुत्र में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित वृष्ण के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के सिंह और अनमित्र ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था सिनी। सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र अयुधाम थे जो सात्विक के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्विक का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्ण था और वृष्ण के 2 पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल की पत्नी का नाम था गांधनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसन, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिर, धर्मव्रत, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक, अर्मर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देवबान और उपदेव। स्वफल के भाई चित्ररथ के प्रतु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्ण वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वक के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुचि और कंबलवरी। उनमें कुकुर का पुत्र भैरी और भैरी
बृहता विलोमा, विलोमा का कपोत रोमा और कपोत रोमा का अनु हुआ। तुम्बरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभी और दुंदुभी का अरिधोत, अरिधोत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहु नामक एक पुत्र तथा आहु की नाम की कन्या एक कन्या हुई। आहु के दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन देवक के चार पुत्र हुए, देवबान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थीं, धृति देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरखिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, नियाग्रोध, कंक, शंकु, सु, राष्ट्रपाल, षष्ठी और तुष्टिमान। अग्रसेन उग्रसेन की 5 कन्याएं भी थीं, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर और सूर से भजमान, भजमान से सिनि और सिंह से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदीक हुआ। हृदीक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतद्वंद्वा और कृतवर्मा। देवमुनि के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मरीसा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वसुदेव, देवभाग, देवसुवा, आनंद, सृजन, श्यामक, कंक, समीक, वत्सर और वृक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनंद दुंदुभी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं, प्रता, कुंती, सतदेवा, सतकीर्ति, सतसुरवा, राजादि देवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भेज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया। उसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। प्रथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन सतदेवा का विवाह करुषु देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंत वक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंत वक्त्र हैं जो पूर्व जन्म में शंकादि ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 केकई राजकुमार हुए। राजाधिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, बिंदु और अनुबिंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदिराज दंघोष ने सुतसुवा का पाणी ग्रहण किया था। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले सप्तम स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्रथ। देवसुवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और ईश्मानु नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सतजित और पुरजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मसरण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सुरभूमि नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्र केशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक के आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाखी के गर्भ से तक के पुष्कर, साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। समी की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंद की
पत्नी कणका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनंद कुंडली वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मजरा, रोचला, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उसके 12 पुत्र हुए, भूत, सुमुद्र, भद्रभाव, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, सूर्य आदि मद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद आदि तथा इलाके बरुबल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को उत्पन्न किया। परीक्षित वसुदेव के धृत देवा के गर्भ से विप्रष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्प वर्ष आदि 10 राजा हुए और श्री देवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवर्किता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए। जैसे स्वयं धर्म ने 8 वस्तुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पूर्व विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास, पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है। इसलिए उनकी आत्म रूपणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का भेष धारण कर लिया और कई अक्षौणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग नहीं। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा करने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, कृष्ण, अंधक, मधु, सूरसेन, दशहर, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख मंगल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आवाज से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के हास हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाली आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपनी नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन जौ, ग्वाल, गोपी और गोओं को सुखी करना था। पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप सुतकियों
श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षोणियों ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का टंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया। इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।